हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता यथारूप के पंचम अध्याय के तीसरे, चौथे एवं पांचवें श्लोक को। अब तक हम श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय तक पढ़ चुके हैं और पंचम अध्याय के प्रथम एवं द्वितीय श्लोक को पढ़ चुके हैं और ये जान चुके हैं कि कर्म योग और ज्ञान योग में क्या श्रेष्ठ है। कर्म को त्यागना श्रेष्ठ है या कर्म को करना श्रेष्ठ है। क्या श्रेष्ठ है ये हम पिछले सेशन में जान चुके हैं। अब आज के सेशन में हम जानेंगे कर्म योग और सांख्य योग में समानता क्या है, कर्म फल को स्वीकारने का नियम क्या है, ज्ञान योग और कर्म योग में क्या समानता है, नित्य सन्यासी किन्हें कहा जाता है, पुण्यतया पूर्णतया मुक्त कैसे हुआ जा सकता है या कौन हो पाता है, और सांख्य योग और भक्ति योग में समानता क्या है। अर्थात हम सांख्य योग, भक्ति योग, कर्म योग के बारे में जानेंगे, साथ में ये भी जानेंगे कि कर्म फलों को हमें किस प्रकार स्वीकार करना चाहिए और नित्य सन्यासी किन्हें कहा जाता है। तो बने रहे मेरे साथ पूरे वीडियो में और चलिए पढ़ते हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के पंचम अध्याय के तीसरे, चौथे एवं पांचवें श्लोक को। उससे पहले भूमिका में जो मंत्र हैं इनका उच्चारण करना अत्यधिक शुभ होता है। पहले इनका उच्चारण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनवित्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सागर ललिता श्री विशाखा निमित्ताम सज। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यः श्री कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चलिए प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय के तृतीय श्लोक को, जिसमें श्री भगवान कहते हैं ये यह स नित्य संन्यासी यो न द्वैष्टि न कारणच्छति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। इसका अर्थ है कि जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फलों की इच्छा करता है, ना कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहो अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। अर्थात श्री भगवान यहाँ पर ये बताते हैं कि कर्म फल को किस प्रकार स्वीकार करना चाहिए। तो जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना ही कर्म फल की इच्छा करता है, अर्थात उसे श्री भगवान की कृपा से जो कर्मों के फल मिल रहे हैं उसे उससे वो कभी घृणा नहीं करता और ना ही कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। वो सर्वदा अपने कर्म को करता रहता है, कर्म पर ध्यान देता है, वो फल की चिंता नहीं करता। भगवान की कृपा से उसे जो फल मिलता है उससे वो कभी घृणा भी नहीं करता और वो कभी कर्मफल की इच्छा भी नहीं करता। भगवान कहते हैं हे महाबाहो अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर, ऐसा मनुष्य के जीवन में कोई द्वंद्व नहीं रहते, वो सभी द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है और अंततः वो इस भवबंधन को भी पार कर देता है और पूर्णतया मुक्त हो जाता है। अब तात्पर्य में प्रभुपाद जी हमें इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझाते हैं। वो कहते हैं पूर्णतया कृष्ण भावना भवित पुरुष नित्य सन्यासी हैं, क्योंकि वो अपने कर्म फलों से न तो घृणा करता है, न ही उसकी आकांक्षा करता है। ऐसा सन्यासी भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति के परायण होकर पूर्ण ज्ञानी होता है, क्योंकि वो कृष्ण के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है। वो भली भांति जानता रहता है कि कृष्ण पूर्ण अंशी है और वो स्वयं अंश मात्र। ऐसा ज्ञान पूर्ण होता है क्योंकि वो गुणात्मक तथा सकारात्मक रूप से सही है। कृष्ण तदात्मय की भावना भ्रांत है, क्योंकि अंश अंशी के तुल्य नहीं हो सकता। यहाँ तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण तदात्मय की भावना भ्रांत है, क्योंकि अंश कभी भी अंशी के तुल्य नहीं हो सकता। अर्थात हम सब भगवान कृष्ण के अंश हैं और श्री भगवान हम सबके अंश हैं, तो उनके तुल्य हम सब कभी भी नहीं हो सकते। हमारा कर्तव्य यही है कि हम उनकी भक्ति करते रहें, उनकी सेवा करते रहें और उनकी कृपा से जो भी कर्म फल मिले उसको उससे ना तो घृणा करें और ना ही उसे अस्वीकार करें या ना ही उसकी हम इच्छा करें, जिससे मनुष्य अपने आप में पूर्ण बनता है।
तो सही दिव्य ज्ञान है जिससे मनुष्य अपने आप में पूर्ण बनता है, जिसमें ना तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है और ना किसी का शोक। जो मनुष्य नित्य सन्यासी होता है उसे ना किसी वस्तु की आकांक्षा ही रहती है और ना ही किसी वस्तु के लिए शोक रहता है। ये नित्य सन्यासी बन पाने के लिए हमें सर्वप्रथम भक्ति प्रारंभ करना पड़ता है। उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं रहता क्योंकि वह जो कुछ भी करता है कृष्ण के लिए करता है। अब जो व्यक्ति हर पल कृष्ण के लिए ही कार्य करता है, वह उसको कर्मफल से कोई लेना-देना नहीं रहता। अगर प्रभु की कृपा से उसे कर्मफल मिल रहे हैं, तो वो उस कर्मफलों से घृणा भी नहीं करता, उसको स्वीकार करता है। किंतु वो कभी इच्छा भी नहीं करता। इस प्रकार छल कपट से रहित होकर वो इस भौतिक जगत से भी मुक्त हो जाता है। और इस प्रकार छल कपट से रहित होकर के वो धीरे-धीरे इस भौतिक जगत से भी मुक्त हो जाता है। चौथे श्लोक में श्री भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान कहते हैं सांख्य योगौ पृथग्वालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकवक्त्रास्थितः सुम्यगुभयोर्विन्दते फलम्। इसका अर्थ है कि अज्ञानी ही भक्ति जिसे हम जिसे ब्रैकेट में कर्म योग लिखा गया है। ज्ञानी भक्ति कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषण अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। तो जो भक्ति योग या कर्म योग को सांख्य योग से भिन्न कहते हैं, ऐसे लोग अज्ञानी हैं, क्योंकि भक्ति योग और सांख्य योग भिन्न नहीं है। जो वस्तुतः ज्ञानी है वो कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है, वह दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। अर्थात जो वस्तुतः ज्ञानी होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं वो जानते हैं कि अगर मनुष्य सांख्य योग से चले या भक्ति योग से, वह अंततः अगर एक का भी अनुसरण करता है तो उसे दोनों का फल मिल जाता है। अगर कोई भक्ति करता है तो उसे अंततः ज्ञान मिल जाता है और अगर कोई ज्ञान के लिए अध्ययन करता है, आत्मा के बारे में जानना चाहता है, परमात्मा के बारे में जानना चाहता है, तो वो अंततः भक्ति तक ही पहुँचता है। तात्पर्य प्रभुपाद जी हमें और अच्छे से समझाते हैं। वो कहते हैं कि भौतिक जगत के विश्लेषात्मक अध्ययन सांख्य का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। भौतिक जगत के आत्मा विष्णु या परमात्मा है। भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा है। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है, फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। अर्थात जो सांख्य योग में भी जा रहा है, वो अंततः भगवान की सेवा तक ही पहुंचता है। अतः मूलतः दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते, वो कहते हैं कि सांख्य और कर्मयोग एक नहीं है। किंतु जो विद्वान है, वो जानता है कि इन दोनों भिन्न विधियों का उद्देश्य एक है। तो ऐसे बहुत सारे अज्ञानी लोग हैं जो ये सोचते हैं कि कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग ये सब एक नहीं है। लेकिन जो ज्ञानी होता है उसे पता है कि सब चीजों का फल एक ही है, वो है श्री भगवान तक पहुंचना। हर चीजों का उद्देश्य यही है। ये था चौथा श्लोक और इसका अर्थ। अब पांचवें श्लोक में श्री भगवान क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि यत सांख्ययः प्राप्येत प्राप्यते स्थानं तद्युगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। तो इसका अर्थ है कि जो यह जानता है कि विश्लेषात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्त प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। तो यहाँ श्री भगवान उसका वर्णन करते हैं जो ये जानता है कि सांख्य योग और भक्ति योग का उद्देश्य एक ही है। वो उद्देश्य क्या है? श्री भगवान की प्राप्ति। तो वो मनुष्य हर चीज को, हर वस्तु को एक समान देखता है और वही वस्तु के यथारूप में भी देख पाता है, असली रूप में देख पाता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि दार्शनिक शोध या साइंस का वास्तविक उद्देश्य जीवन को चरम लक्ष्य की खोज है, क्योंकि जीवन का चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है। अतः इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं है। अर्थात कि जब जीवन का चरम लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार, तो इन दोनों के परिणामों में कोई अंतर नहीं है। आत्म साक्षात्कार दोनों से मिलेंगे, चाहे सांख्य योग से किया जाए, चाहे भक्ति योग से किया जाए। सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। तो जो मनुष्य सांख्य दार्शनिक शोध करते हैं अर्थात ज्ञान के बारे में जानते हैं, परमात्मा के बारे में जानते हैं, भक्ति के बारे में जानते हैं, भक्त के बारे में जानते हैं, वह इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि परमात्मा का अंश ही सब कुछ है। फलतः जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सराकार नहीं होता। उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबंध होने चाहिए। जब वो कृष्ण भावना अमृत बस कार्य करता है तभी वो अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है।
तो जब मनुष्य कृष्ण भावना अमृतवश कार्य करता है, तो वो अपने स्वाभाविक स्थिति में रहता है और वो सबसे सही काम और सबसे उपयुक्त कर्म करता है। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है और भक्ति योग में उसे कृष्ण भावना भावित कर्म में आसक्त होना पड़ता है। अब यहाँ पे सांख्य विधि, भक्ति विधि के बारे में थोड़ा-सा अंतर बताया गया है। वैसे तो इन दोनों का उद्देश्य एक ही है, लेकिन थोड़ा-सा अंतर ये है कि सांख्य विधि में मनुष्य पदार्थ से विरक्त होकर के ज्ञान को प्राप्त करता है, लेकिन भक्ति योग में मनुष्य कृष्ण भावना अमृत में जुड़ता है, कृष्ण भावना अमृत कर्म में आसक्त होता है। उसे पदार्थ से विरक्त होने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसका मन सर्वदा भगवान कृष्ण पर लगा हुआ रहता है। वस्तुतः दोनों ही विधियाँ एक है, यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है और दूसरे में आसक्ति। ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है कि सांख्य में मनुष्य विरक्त रहता है, लेकिन और दूसरी में आसक्ति दिखती है कि इसमें कृष्ण भावना भवित से आसक्ति होता है। लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही है। जो पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। पदार्थ से विरक्ति अर्थात हम पदार्थों की माया जाल में नहीं फंसते हो। जो मनुष्य भगवान की शरणागत हो जाता है, वो भी पदार्थों के माया जाल में नहीं फंसता। भले वो इस जीवन में दिखता है कि वो सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो उसके पास में उसके माया जाल में कभी नहीं फंसता। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आज के सेशन में हम क्या-क्या जाने कि कर्म फल को स्वीकारने का नियम, मनुष्य को कर्म फलों से ना ही घृणा करना चाहिए, ना ही कर्म फलों की आकांक्षा करनी चाहिए। ज्ञान योग और कर्म योग में समानता के बारे में जाना कि इन दोनों का उद्देश्य एक ही है। नित्य सन्यासी किन्हें कहा जाता है? जो कर्म फल को उसी रूप में स्वीकार करता है जिस रूप में उसे मिलता है और जो जानता है कि सब कुछ भगवान कृष्ण की कृपा से मिल रहा है और जो ना कभी कर्म फलों से घृणा करता है और ना कभी कर्म फलों की आकांक्षा करता है। पूर्णतया मुक्त कौन हो पाता है? तो वही पूर्णतया मुक्त हो पाता है जो नित्य सन्यासी हो जाता है। जो कर्म फल के प्रति आसक्त नहीं रहता और जो भी कर्म फल उसे मिलता है, उसे वो स्वीकारता है, उससे वो घृणा नहीं करता। कर्म योग और सांख्य योग में समानता के बारे में हमने जाना और सांख्य योग और भक्ति योग में भी समानता के बारे में जाना कि इन सब का उद्देश्य केवल और केवल एक ही है, वह है परमात्मा की प्राप्ति। तो आज के सेशन में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नए सेशन, एक और नए उत्साह, एक और नए उमंग के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और बने रहें भास्कर खवास टॉक्स चैनल के साथ। और हाँ, श्री भगवान का नाम सर्वदा लेते रहें, श्री भगवान का गुणगान सर्वदा करते रहें। हरे कृष्णा।